लड़की ने बस यूं ही एक चाय का प्याला मेज पर रख दिया, लेकिन जब उसने उसे दोबारा उठाना चाहा तो देखा कि वो प्याला रहस्यमयी तरीके से एक तेल की पेंटिंग में बदल चुका था। शुरुआत में लड़की को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, मगर जब उसने झुककर नीचे देखा तो उसे एक अविश्वसनीय परछाई दिखाई दी। वो प्याला सच में 2D दुनिया में जा चुका था। अपने शक को परखने के लिए उसने सावधानी से अपना हाथ पेंटिंग के अंदर डाल दिया और अगले ही पल वो प्याला जो गायब हो गया था उसे उसने पेंटिंग के अंदर से सचमुच निकाल लिया। ये अजीबो गरीब दृश्य देखकर उसे तुरंत अपने घर की उस पुरानी पेंटिंग का ख्याल आया जिसमें सैकड़ों टन सोना बना हुआ था। वह बिना एक पल गंवाए भागकर घर की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था और उसकी वो माँ जो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या, कि तभी उसने देखा उनके डॉग हाउस में एक भयानक कुत्ता खड़ा था। वो दृश्य इतना डरावना था कि लड़की घबरा गई और तुरंत कुछ काम आने वाली चीज ढूंढने लगी, लेकिन वह शैतानी कुत्ता रुकने वाला नहीं था। अगले ही पल उसने बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर दिया। श्याओमीगा ने जल्दी से गैस सिलेंडर खोला, लाइटर उठाया और फ्रिज के अंदर छिप गई। जैसे ही दानवी कुत्ता उछलकर उसकी तरफ आया उसने तुरंत आग जला दी। अगले ही पल तेज धमाका हुआ, धुआं फैल गया और पूरा घर खंडहर में बदल गया। लेकिन जब श्याओमी ने राहत की सांस ली तो देखा वो कुत्ता जो राख हो गया था फिर से जीवित हो गया और फिर से उसकी ओर झपटा। ठीक उसी वक्त शाओशुआई वहां पहुंचा और एक बार में उस दानवी कुत्ते को खत्म कर दिया। श्याओमी कुछ संभली ही थी कि शाओशुआई ने बताया वो जीव नरक की शक्तियों से पैदा हुआ था और उसकी माँ शायद उनके हाथों मारी गई हो। इसी बीच उनका दोस्त दाशान वहाँ पहुँच गया। श्याओमी ने सारी बात समझाई तो तीनों श्याओमी के सौतेले पिता के मंदिर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सौतेले पिता को कुछ लोग पकड़कर श्याओमी की माँ के पारिवारिक खजाने का राज उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। श्याओमी ने बताया कि वो खजाना दरअसल बस एक सजावट का प्याला शेंगबे है, लेकिन दानव उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। सौतेले पिता को तड़पते देख श्याओमी ने शाओशुआई से मदद मांगी, मगर तभी सौतेले पिता ने सच्चाई बता दी। वो इतने साल सिर्फ सेंट कप के लिए श्याओमी की माँ के पास रह रहा था और श्याओमी उसके लिए बस एक औजार थी। श्याओमी सदमे में थी, उसके हाथ से गलती से एक फूलदान टूट गया और उसी आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। शाओशुआई ने मौका देखकर दानवों को रोकने की कोशिश की और श्याओमी को भागने को कहा। वो किसी तरह भाग निकली और शाओशुआई उसे लेकर अंधकार शिकारी अनयिंगशी रेन के बेस पर पहुंचा। वहाँ प्रमुख लाओबाई ने बताया कि श्याओमी की माँ पहले इस संगठन की सदस्य थी, पर एक दिन उसने चोरी छिपे शेंगबे चुरा लिया था। अपनी माँ को खोजने के लिए श्याओमी ने जादुई रून फुवेन सीखने शुरू किए और उसे पता चला कि वो न सिर्फ वस्तुओं को चित्रों में छिपा सकती है बल्कि 3D चीजों को 2D में बदल भी सकती है। उसे याद आया उसकी माँ ने पड़ोसी को एक टैरो कार्ड दिया था जिसमें एक कार्ड पर सोने का प्याला बना था। उसने हाथ उस कार्ड में डाला और अगले ही पल वो सच में सोने का प्याला बाहर निकाल लाई। लेकिन जैसे ही वो खुश हुई वो पड़ोसी औरत जो असल में दानव थी पीछे से उस पर टूट पड़ी। तभी बाहर खड़ी उसकी दोस्त अंदर आई और हिम्मत जुटाकर उस दानव को धक्का दे दिया। शाओशुआई ने मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म किया और शेंगबे वापस ले लिया। वे उसे लाओबाई को सौंपने बेस पर गए, मगर उन्हें क्या पता लाओबाई पहले ही धोखेबाज बन चुका था। उसने खुद पर लगे शाप को मिटाने के लिए दूसरी दुनिया का द्वार खोल दिया और शेंगबे दानव को दे दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो दानवों का मुखिया श्याओमी का असली पिता था। श्याओमी ये सुनकर टूट गई। उसने तुरंत शेंगबे को फिर से टैरो कार्ड में बंद कर दिया और पोर्टल चुनसोंगमैन में कूद गई। अंदर पहुंचकर वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि एक छोटी लड़की उसके सामने आई और मुस्कुराते हुए अजीब चेहरा बनाया। तभी अचानक एक भेड़िया आया और उस लड़की को दीवार में धकेल दिया। कुछ चीखों के बाद वहीं से श्याओमी का सौतेला पिता बाहर निकला। असल में वो एक वेयरवुल्फ लैंगरेन था जो इतने सालों से